दोस्तों अभी अभी आप लोगों ने एक शेरनी की दहाड़ देखा, जहां गीदड़ों के लश्कर के आगे एक शेरनी, एक हिजाबी गर्ल दहाड़ते हुए अल्लाहू अकबर के सदा बुलंद करते हुए बहुत तेजी के साथ आगे निकल जाती है। दुनिया जमाना इस बेटी को, इस बहन को, इस लड़की को आज मुस्कान के नाम से जान रही है। हिजाबी गर्ल मुस्कान के नाम से दुनिया भर में प्रचलित, देखी और सुनी जा रही है। दोस्तों हिजाब का मामला कर्नाटका के एक स्कूल से स्टार्ट हुआ था और अब ये अल्लाहू अकबर का मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि आज दुनिया भर में हिजाबी गर्ल मुस्कान को समर्थन मिल रहे हैं। आप देखें किस तरीके से पीछे पीछे गीदड़ों का लश्कर और आगे आगे हिजाबी गर्ल अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए तेजी के साथ निकल जा रही है। हिजाबी गर्ल इस तरीके से गुर्रा रही है मानो गीदड़ों के लश्कर के सामने कोई शेरनी तनकर खड़ी हो गई हो। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हिजाब के मामले में कोर्ट में जो सुनवाई होने वाला था उसमें क्या हुआ। आखिर कोर्ट में मुस्लिम लड़कियों ने, मुस्लिम बच्चियों ने कौन सा वो दलील रखा जिसने सबको बेदलील कर दिया। दोस्तों आज ऐसी खबर देने वाले हैं जिसको जानना आप चाहते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हिजाब के पक्ष में सहमति बन जाए, अगर आप भी ये मानते हैं कि हिजाब लगाना मुस्लिमों का अधिकार है, अगर आप भी ये मानते हैं कि मुसलमानों को उनके धर्म के अनुसार मुस्लिम बच्चियों को हिजाब करने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो वी सपोर्ट मुस्कान, वी सपोर्ट हिजाब लिखकर कमेंट करें दोस्तों। और साथ ही साथ मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल के बटन को ऑन करके और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चलिए दोस्तों आगे वीडियो को ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों बहुत तेजी के साथ हम उस मामले पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसको सुने आप। डर भी उनसे थर्राया है, डर भी उनसे थर्राया है, मुस्कान ने जब गुर्राया है। डर भी उनसे थर्राया है, मुस्कान ने जब गुर्राया है। और गीदड़ों के लश्कर के आगे, गीदड़ों के लश्कर के आगे मुस्कान ने जब अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है। चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी वीडियो। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हिजाब का मामला कर्नाटका कोर्ट के अधीन चला गया है, सुनवाई हो रही है। पहले तो हिजाब पर पाबंदी लगा दिया गया था, लेकिन मुस्लिम बच्चियों ने अपने हुकूक को लेने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट के अंदर लगातार सुनवाई चल रही है हिजाब के मामले में। दोस्तों हिजाबी गर्ल को जहां लोग पैसों से समर्थन दे रहे हैं, जहां उनको इनाम दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं दोस्तों उनके फौलादी जज्बे को सलाम करते हुए ये मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है हर कोई जानना चाहता है। बहुत तेजी के साथ आपके सामने रखते हैं दोस्तों कि आखिर कोर्ट में सुनवाई हुआ तो पक्ष विपक्ष ने कौन सी बातों को अपने सामने रखा, न्यायालय के सामने कौन सी बात आई है जिसका जान लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों हिजाब के पक्ष में, हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ कर्नाटका हाईकोर्ट का रुख करने वाली मुस्लिम छात्राओं ने मंगलवार को तर्क दिया कि यह पहनावा यानी हिजाब आस्था का प्रतीक है, न कि धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन। यानी दोस्तों जो मुस्लिम बच्चियां थीं उन्होंने माननीय अदालत के सामने, माननीय कोर्ट के सामने ये बात रखा है कि जो हिजाब है वो धार्मिक आस्था का प्रतीक है, ना कि धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शन करने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने पूर्ण पीठ से छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की छूट देने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अदालत में अपने अंतरिम आदेश के जरिए उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। लड़कियों का ये कहना था, हिजाबी गर्ल लोगों का ये कहना था कि जिस तरीके से पहले आदेश दिया गया था माननीय अदालत का, वो उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है, यानी कि एक तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा दोस्तों कि उडुपी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की इन मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने पीठ के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जिक्र किया है। कहा कि इस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इस शब्द में बहुत गहराई है, यानी अंतःकरण जो शब्द है दोस्तों, इस शब्द में बहुत गहराई है। अनुच्छेद
25 का सार यह है कि यह आस्था की रक्षा करता है, न कि धार्मिक कट्टरता या कट्टरता के प्रदर्शन की। हिजाब विवाद से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही पीठ में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे.एम. खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एम. दीक्षित शामिल है। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की ओर धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के संदर्भ में जिक्र है, किस तरीके का आचरण होना चाहिए उसके संदर्भ में जिक्र है। और इसी चीज को जो मुस्लिम छात्राओं की तरफ से जो सीनियर वकील जो देवदत्त कामत थे, उन्होंने माननीय अदालत के सामने अनुच्छेद 25 का जिक्र किया है। इधर दोस्तों, देश भर में और दुनिया भर में लोग यही कह रहे हैं कि जब तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशन हो या स्कूल कॉलेज हो, वहां पर जब सिख बिरादरी के लोग भाई जब धार्मिक पगड़ी पहनकर स्कूल जा सकते हैं, सिख लोग धार्मिक पगड़ी पहनकर जा सकते हैं। जो क्रिश्चियन स्कूल है वहां पर क्रिश्चियन नन्स लोगों का अलग क्रिश्चियनिटी का तरीके का जो पहनावा होता है उसके साथ वो जा सकते हैं, दूसरे लोग और अपने धर्म के अनुसार जा सकते हैं। तो मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाने में किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? अगर स्कूल या कॉलेज में स्कूल के ड्रेस के ऊपर में अगर हिजाब पहनकर लोग जाते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति की क्या बात है? आज ये बात ऊपर उठ रहा है दोस्तों, और अदालत में पूरी तरीके से ये मामला कल चला और अब भी पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं हो पाया है कि अदालत फैसला किधर देने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अदालत में रस्साकसी इस समय भी चल रहा है। अदालत किस तरफ फैसला सुनाती है देखना होगा, लेकिन हिजाब का मामला अब भी कोर्ट के अधीन है। कर्नाटका कोर्ट इस पर लगातार सुनवाई कर रही है। इधर हिजाबी गर्ल मुस्लिम बच्चियां अपने हक और हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है, लड़ाई कर रही है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हक है उस हक को वाजे कर दे और हक की जीत हो, जो गलत हो उसका हार हो, जो सही है उसकी जीत हो। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला पर्दे के बारे में हुक्म है दोस्तों। इसके बार बार आपने सुना होगा उलमाए कराम से कि किस तरीके से मुस्लिमों के सबसे मुकद्दस कुरान मुकद्दस जिसको अल्लाह का कलाम कहा जाता है, अल्लाह के कलाम में भी पर्दे का हुक्म आया है। इधर प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से पर्दे का हुक्म दिया है। दोस्तों, कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर बेपर्दा औरतें घर से बाहर निकलती हैं तो रब की लानतें बरसना स्टार्ट हो जाता है। रब की बारगाह में दुआ है कि इनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन।